हिटलर, जिसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, क्या उसने सच में आत्महत्या कर ली या वो भी जर्मन के अन्य राजाओं की तरह भाग खड़ा हुआ? चलिए जानते हैं इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर। चलिए देखते हैं। हिटलर हिटलर जो है वीना नामक शहर में जो है रहता था, जहाँ पर बहुत सारे धर्म के जो है लोग रहते थे। लेकिन उसके ऊपर उसके टीचर यानी हिस्ट्री के टीचर का जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसके जो टीचर थे वो एक कट्टर नाज़ीवादी व्यक्ति थे, जिसके कारण उसके विचारों पर भी, उसकी सोच पर भी जो है नाज़ीवाद का असर देखा गया। उसके बाद जर्मन के मेयर ने जर्मन राष्ट्रिक नेशनलिज्म यानी कि यहूदी लोग जर्मन के उच्च मध्य वर्ग के दुश्मन हैं, ये मुहिम जो है वहाँ के मेयर ने चलाई, जिसका प्रभाव हिटलर पर बहुत गहरा पड़ा और उसने यहूदियों को जो है जर्मन से मिटाने का जो है सोच लिया। देश को सुधारने का जो है उसने मन बना लिया, जिसके लिए उसको जो है सेना ज्वाइन करने की ज़रूरत थी। उसने सेना ज्वाइन करने की कोशिश भी की, लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी यानी और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, जिसकी वजह से उसको जो है सेना में शामिल नहीं किया गया। लेकिन उसके लिए 1914 एक ख़ास अवसर के रूप में जो है सामने आया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर को भी जो है सेना में शामिल होने का मौका मिल गया, क्योंकि उस समय जितने हो सके उतनी सेना की आवश्यकता थी, ठीक है। इसीलिए हिटलर को जो है उसमें शामिल कर लिया गया। बैटल ऑफ सॉन के अंडर जो है जर्मन भेजा गया हिटलर को, और 1917 में लेंस कॉर्पोरल जो है हिटलर को बना दिया गया। उसके बाद 1918 में सेकंड बैटल हुआ, जिसमें लड़ते टाइम जो है हिटलर की आंखें चली गई और उसे इलाज के लिए वापस जो है जर्मन भेज दिया गया। हिटलर जो है कह सकते हैं कि जर्मन के लिए काफ़ी वफादार था और राष्ट्रवादी भावना जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा भर चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद 1918 में जर्मन जो है युद्ध हार गया बहुत बुरी तरीके से, और वहाँ का जो राजा था वो पोलैंड भाग गया। 1919 में जर्मन में एक कैबिनेट बैठक होती है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, इनमें भाग ले गए जो देश हैं, ये जर्मन से जो है एक वायसराय संधि करवाते हैं, जिसमें जो है जर्मन के कॉलोनीज़ को छीन लिया जाता है उनसे। जर्मन को 2 भागों में बांट दिया जाता है और उसकी जो सेना है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आरोप भी जो है जर्मन पर लगाया जाता है, जिसकी वजह से उसको जो है पेनल्टी भरने के लिए कहा जाता है। और ठीक पेनल्टी का जो 0.5 बिलियन पाउंड जो है उसको देने के लिए कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जर्मन की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखते हुए हिटलर के अंदर जो है जर्मन के लिए राष्ट्रवाद की भावना और ज़्यादा अधिक जो है पनपने लगती है, और हिटलर जो है राजनीतिक में आने की सोचता है और राजनीतिक में आ जाता है। और इन्हीं के कारण कहा जाता है कि हिटलर की क्या कारण है यहूदियों को जो है इतनी ज़्यादा नफ़रत करने की। तो ये कारण है कि यहूदी जो लोग हैं उन्होंने ब्रिटेन की मदद की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जर्मन को हार का मुंह देखना पड़ा। सेकंड, वायसराय संधि में भी जो है यहूदियों को ही शामिल किया गया था, और जर्मन के लोग इसी कारण जो है क्या करते हैं, यहूदियों से नफ़रत करते हैं, उन्हें मारना चाहते हैं, उनको मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो है उनकी आर्थिक स्थिति पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक 1919 में डीएपी पार्टी में जो है हिटलर को जगह मिल जाती है,
और बाद में हिटलर जो है आगे चलकर इस पार्टी का नाम जो है चेंज कर कर नाज़ी पार्टी नाम दे देता है। और इसका और जो है इसके चुनाव चिन्ह को भी जो है बदल दिया जाता है। 1930 और 1931 में हिटलर जो है एक मसीहा, पूरे जर्मन के लिए मसीहा के रूप में सामने आता है। और 1933 तक जो है लोग, जर्मनी के जो लोग हैं वो हिटलर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और उसे जो है जर्मन का चांसलर बना दिया जाता है। चांसलर बनने के बाद हिटलर के अंदर जो है अपनी राष्ट्रवादी भावना जो है इतनी पनपने लगती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, दी एनेबिलिटी एक्ट पास करता है, जिसमें सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया जाता है। सभी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका जैसी शक्तियों को जो है समाप्त कर दिया जाता है और पूरी तरह तानाशाह जो है वहाँ स्थापित हो जाता है। हिटलर द्वारा जर्मन को सुरक्षा देने के लिए जर्मन सुरक्षा बल बनाए गए और जिन्हें जो है सभी प्रकार के अधिकार जो है दे दिए गए। वो जो चाहे वो कर सकते थे। वो किसी को भी जो है अगर देखा जाता था कि ये जो है राष्ट्र के लिए खतरा साबित हो रहा है तो उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता था या फिर शूट कर दिया जाता था, जिसके कारण जो है नाज़ीवादी पार्टी अपने एक खुखार रूप में जो है सामने आई। उसके बाद नक्सलवादी पर जो है ध्यान दिया गया, जिसके अंतर्गत जो है जाति को बांट दिया गया और सबसे निचले जातियों में जो लोग आते थे उनको जो है मार देने का ऑर्डर दिया गया। और इसमें यहूदियों के साथ साथ वो अन्य जाति भी थे जो कि निचली जाति के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। उसके बाद हिटलर ने सभी क्षेत्रों की तरह यूएसएसआर पर भी जो है कब्ज़ा करने की सोची। उसके दो कारण हैं। पहला कि वो कम्युनिस्ट लोगों से जो है नफ़रत करता था और यूएसएसआर में जो है ज़्यादातर कम्युनिस्ट लोग यानी साम्यवादी लोग जो है रहते थे। और सेकंड ये ताकि वो ब्रिटेन को जो है अपने अंडर ले सके, जिसके लिए उसने अपनी सेना को 3 भागों में जो है बांटा और यूएसएसआर के जो है सबसे बड़े शहरों पर जो है कब्ज़ा करने के लिए उन सेनाओं को तैनात किया गया और वो इससे करने में सफल भी हो गई। कुछ ही समय में उसने जो है काफ़ी हिस्सों पर अपना कब्ज़ा जो है कर लिया और धीरे धीरे जो है मॉस्को की तरफ बढ़ने लगा। देखते देखते जो है टाइम पूरा बीत चुका था और जो है कोल्ड शुरू हो चुके थे, जिसके कारण जर्मन की जो सेना है वो लड़ पाने में असफल हो रही थी और जिसका फ़ायदा सोवियत सेना को मिला, क्योंकि सोवियत जो सेना है वो ठंड में लड़ने के लिए भी जो है योग्य है। उसके बाद इधर दूसरी तरफ जो है जापान ने भी अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है हमला शुरू कर दिया था। अमेरिका के जो है फॉलबॉर शहर में बमबारी करनी उसने जो है शुरू कर दी थी बिना किसी प्रोवोकेशन के, जिसके बाद अमेरिका ने भी जो है इस युद्ध में शामिल होने का निर्णय ले लिया और जापान के अगेंस्ट जो है युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद फाइनली 3 लाख जर्मन सेनाओं को जो है सोवियत सेना ने अपने अंडर ले लिया, घेर लिया और 1943 में जर्मन की जो सेना है उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 1943 में वर्ल्ड वॉर सेकंड को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा की जो सेना है वो जर्मन के ख़िलाफ़ जो है लड़ने के लिए रेडी हो गई और इनको जो है एलाइड फोर्स कहा जाता था। ठीक 1944 में इस युद्ध में अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस, कनाडा सभी ने मिलकर बर्लिन पर जो है हमला कर दिया, जहां पर हिटलर रहता था। और यूएसएसआर और अन्य देशों ने मिलकर बर्लिन को तबाह कर दिया, जिसके डर से जो है हिटलर ने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद 1945 को जो है जर्मनी ने जो है क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया और ब्रिटिश
ने इसे अपने अंडर ले लिया और जर्मन को दो भागों में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी। और पोलैंड जो जर्मनी के अंडर था उसे भी अगेन बना दिया गया, जो हिटलर ने अपने अंडर उस समय ले रखा था। और लीग ऑफ नेशन को समाप्त कर दिया गया, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाया गया था ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, लेकिन उसके बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन को ख़त्म कर दिया गया और 1945 में यूएनओ की जो है स्थापना की गई। उसके बाद कई लोगों द्वारा ये कहा गया कि महल जो जहाँ पे हिटलर रहता था उस महल के नीचे जो है एक वाकर बनाया गया था। इसकी वजह से यूएसएसआर को विश्वास नहीं हुआ कि जो हिटलर है वो सच में मर चुका है, इसीलिए उसने जो है हिटलर के मृत्यु के शरीर जो था उसको दोबारा खुलवाया और उसे चेक करवाया। 2009 में ये कंफर्म हो गया कि ये जो शरीर है, जो आत्महत्या जिसने की है, ये जो शरीर देखा गया है, जो पाया गया है, वो हिटलर का नहीं है। और 1955 में एक एजेंसी द्वारा ये दावा किया गया कि कोलंबिया में एक ऐसा आदमी है जो हूबहू हिटलर जैसा दिखता है और वहाँ की एक पार्टी में जो है शामिल हो रखा है और वो कार्य करता है, लेकिन CIA ने जो है इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ समय बाद दोबारा खुफिया एजेंसी द्वारा अर्जेंटीना में जो है हिटलर के होने का दावा किया गया, लेकिन इस पर भी CIA ने जो है कोई ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि हिटलर की जो मृत्यु है वो 90 साल में हुई, लेकिन ये कितना सच है, ये कितना झूठ है, वो अभी तक साबित करने में कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। तो ये बस एक कल्पना ही है कि ऐसा हुआ होगा। तो बेसिकली ये था हिटलर का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।